हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मॉर्निंग का टाइम था, आ गई थी मैं सीधा किचन में फ्रेश होने के बाद। तो आज है थर्सडे। वेडनेसडे रात को ही जैसे मैं डिनर के बाद सब किचन जब क्लीन करती हूँ, मैं गैस भी क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि थर्सडे मैं अदरक लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं यूज़ करती। तो इसलिए मैं गैस के चूल्हे हो गए, बर्नर्स हो गए, सब मैं रात को वेडनेसडे नाइट को ही वॉश करके रख देती हूँ। तो थर्सडे है तो फटाफट मैंने बर्नर वगैरह सब लगा दिए थे। और आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। तो दाल को ना मैं अच्छे से 3-4 बारी वॉश कर लूँगी, क्योंकि आजकल देखिए मोस्टली चीज़ों में आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह, मतलब फ्रेश कुछ भी नहीं मिलता, मिलावटी चीज़ें ज़्यादा ही मिलती हैं। तो इसलिए मैं दाल को अच्छे से पहले क्लीन कर लूँगी जब तक उसका वो वाइट पानी नहीं निकल जाता। उसके बाद मैं दाल को बॉईल होने के लिए चढ़ा दूँगी, सिर्फ नमक और हल्दी डाल के। वेज बनेगा प्रॉपर, तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं ऐड नहीं करूँगी। तड़के के लिए बस अदरक और हरी मिर्च और टमाटर, दैट्स इट। तो मैं लेकर आ गई थी, फ्रिज से निकाल लिया था सारा सामान जो भी मेरे को चाहिए। तो अदरक को मैं ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि पेस्ट तो मैं अलग से बना के रखती नहीं। टमाटर को भी छोटा छोटा करके चॉप कर लूँगी और हरी मिर्च को मैं बीच में से स्लिट कर लूँगी। तो जी प्रिपरेशंस मेरी सारी हो गई थी, और ये देखिए दाल जैसे बॉईल हुई थी ना, सारा पानी बाहर आ गया था। तो गैस में भी बाहर इन द सेंस प्रॉपर बाहर नहीं आया, लेकिन जैसे सीटी आई थी ना तो वो स्प्रिंकल करने लगा चारों तरफ। तो मैंने फिर इस चक्कर में मैंने कहा नहीं, गैस में फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। मैं गंदगी देख नहीं सकती। मेरे को जिस बहुत तगड़े वाला ये ओसीडी है। आप अभी आगे वीडियो में देखना, मैं मतलब अपनी गैस स्लैब कितनी बार ही क्लीन करती हूँ। बट ठीक, आई कांट हेल्प इट, अभी मेरी हैबिट हो चुकी है, मैं कुछ कर नहीं सकती इसमें। एनीवेज, तो कढ़ाई गरम हो गई तो उसमें मैंने तेल डाल लिया था, प्रिपरेशन भी मेरी हो गई थी। तेल गरम होते उसमें मैंने सूखी लाल मिर्च और जीरा छोक दिया था, फिर अदरक भी डाल दी थी मैंने और हरी मिर्च भी डाल दी थी। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैंने उसमें टमेटोज ऐड कर दिए थे। नमक डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी, फिर सारे जो बेसिक्स मसाले हैं वो भी मैं ऐड कर दूँगी साइड बाय साइड। तो तड़के का मसाला मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं जब तक मसाला रेडी हो रहा है, धनिया पत्ती थी मैं उसको भी चॉप करके रेडी कर लूँगी, क्योंकि वेज खाने में, किसी भी खाने में धनिया गार्निश करो तो वो अच्छा ही लगता है फ्लेवर में, और दाल वगैरह में तो वैसे भी अच्छा ही लगता है। तो मैं ना दूध भी निकाल के लाई थी, मैं दूध बॉईल करना भूल गई थी। बच्चे दूध पी के जाएंगे, आज थर्सडे है, एग तो मैं दे नहीं सकती, वरना मैं उनको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मैं मॉर्निंग में उनको एग दे देती हूँ, और बाकी जिस भी दिन हम नॉनवेज नहीं खाते उन दिनों मैं बच्चों को दूध पिला के स्कूल भेजती हूँ। तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया था कि मैंने बच्चों के लिए दूध बॉईल नहीं किया है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मॉर्निंग में बॉईल कर लूँगी। तो तड़का मेरा रेडी हो गया था, मैंने दाल में उसको ऐड कर दिया था और धनिया पत्ती भी मैंने ऐड कर दी थी। अब 1-2 मिनट के लिए मैं इसको बॉईल होने दूंगी, और साइड बाय साइड मैं छोंक भी रेडी कर लूँगी, हींग का छोंक लगाऊंगी ऊपर से,
अरहर की दाल में हींग का जो टेस्ट होता है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है, हींग और घी का। तो मैं घी में ही हींग का छौंक लगा के ऊपर से मैं दाल में लगा लूँगी। तो दाल में मैंने लगा दी थी। अब ये देखिए अगेन मैं गैस स्लैब सारी क्लीन कर रही हूँ। अभी जस्ट जब दाल बॉईल हो रही थी तो मैंने बताया कि दाल का पानी स्प्रिंकल हुआ था चारों तरफ, मैंने तब गैस क्लीन करी। अब अगेन मैंने गैस क्लीन करी। तो किचन का काम हो गया था, दाल बन चुकी थी, आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था। अब कर लेते हैं बाहर की सफाई। रूम्स में तो सामने वाले रूम में हस्बैंड और त्रिशा सो रहे हैं, पीछे वाले रूम में रिया सो रही है। अब किसी का उठने का टाइम तो अभी हुआ नहीं है, तो अंधेरे में मैं रूम्स में जैसे तैसे क्लीन कर लेती हूँ, जो बासी झाड़ू निकालना होता है, और बाहर भी मैं ऐसे ही क्लीन कर लूंगी। मॉर्निंग में मैं सबसे पहले बासी झाड़ू निकाल लेती हूँ, बाकी प्रॉपर जो क्लीनिंग होती है वो तो मैं बाद में ही करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं जस्ट बासी झाड़ू निकाल लेती हूँ। मोटर चलाने का भी टाइम हो गया है, तो मैंने मशीन में भी पाइप लगा दिए। 6 बज गए तो मैंने हस्बैंड को भी आवाज़ लगा दी कि उठ जाओ, टाइम हो गया है। फिर आ गई थी किचन में। अब मैं दाल ठंडी होने के लिए निकाल लूँगी, क्योंकि हस्बैंड के लंच में पैक करना है। अब कर लेते हैं रोटियों की तैयारी फटाफट। मॉर्निंग में ना मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता ही है हस्बैंड 6:30 चले जाते हैं, उससे पहले बासी झाड़ू वगैरह करनी, नाश्ता बनाना, रोटियां बनाना, और फिर बच्चों को भी स्कूल छोड़ने जाना है तो बच्चों की रोटियां भी बनानी हो जाती है। तो एक तरफ रोटियां बनती रहेगी और मैंने दूध भी चढ़ा दिया, क्योंकि नहा धो के बच्चे फिर दूध भी पियेंगे। मैं ना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में एक ही बारी में सारी रोटियां बन जाए। मैं अपनी भी रोटी मॉर्निंग में ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि ना फिर दोबारा वही तामझाम खोल के बैठो, इस चक्कर में मेरे को सही नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग में ही सारी रोटियां बन जाए, दोबारा मेरे को चकला बेलन ऐसे लेके खोल के बैठना ना पड़े। बट आज ना मैं पता नहीं कैसे लेट हो गई, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, तो मेरी रोटियां आज रह गई। बच्चों को स्कूल से छोड़ के आऊंगी, उसके बाद मैं अपनी रोटियां बनाऊंगी। देखिए हस्बैंड को भी मैंने बोला कि आज आप दाल ले लो, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ। पानी भी भरना होता है ना, बार बार जाके पानी चेक करो, मशीन का भी पानी चेक करो, तो वो फिर सारा स्पिल होकर सारा बाहर पानी फैल जाता है। तो रोटियां मेरी सब बन गई थी। अब फटाफट कर लेते हैं हस्बैंड का लंच पैक। दाल दे दी है मैंने, और मम्मी ने आलू मटर की सब्जी बनाई थी, तो वो भी मैंने थोड़ी सी दे दी थी उनको लंच में। फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के आके मेरी सबसे पहली ड्यूटी यही होती है कि मैं शटर ओपन कर दूं शॉप का। उसके बाद पूजा वगैरह सब करने के बाद मैं अपना नाश्ता ले लेती हूँ। तो आ गई, सब काम से मैं फ्री हो गई थी, पूजा वगैरह भी सब हो गई थी। अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनानी अपने लिए रोटियां। मॉर्निंग में ना जैसे फ्रेश हो जाओ उसके बाद इतनी भूख लग जाती है। अभी आप लगा लो टाइम हो रहा है 8:30 के करीब, मैं 5 बजे की उठी हुई होती हूँ, और उसके बीच में मैं कुछ नहीं खाया होता, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं कुछ खाऊं। वही जो पानी वगैरह जो मैं पी लेती हूँ, दैट्स इट। तो आज ना मेरा अपना मन कर रहा था, ये मेरे ससुर जी थे ना, वो ऐसी रोटियां खाते थे जैसे
ओवरडन जो सिकी हुई रोटियां होती है वैसी। तो मेरा ना आज वैसा ही खाने का मन कर रहा था, तो मैंने आज ससुर जी के स्टाइल में अपनी रोटियां सेक ली थी और साथ में ले लेते गाजर गोभी का अचार और दाल। दाल के साथ अचार रोटी कॉम्बिनेशन तो अच्छा ही लगता है। तो नाश्ता वगैरह मेरे सब हो गया था। अब मैं अपने लिए थोड़ी सी चढ़ा दूंगी चाय, क्योंकि मैं एडिक्टेड हूँ चाय की। ऐसा लगता है जब तक मैं चाय नहीं पीती ना, मेरे को एनर्जी नहीं मिलती काम करने की। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, बट ऐसा कुछ होता नहीं, ये जस्ट एक एडिक्शन है। तो जो चाय लवर्स हैं, ये उनको ही ऐसा लगता है कि बिना चाय के जैसे काम नहीं होता। बट ठीक है, ट्राई करूंगी धीरे धीरे चाय छोड़ दूं। तो चाय मैंने चढ़ा दी थी। साइड बाय साइड जो नाश्ता के बर्तन निकले थे मैंने वो भी वॉश कर लिए थे, क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज प्रॉपर एक बंगाली टिपिकल थाली बनाऊंगी। तो मैंने ना पालक वगैरह सब धो के रख दी थी। आज मैं बना रही हूँ वेज खिचड़ी और पालक शाक चचड़ी, आलू फ्राई, बैंगन फ्राई और एक आइटम मैं न्यू बनाऊंगी, आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी वो कैसी बनती है। तो पहले मैं खिचड़ी की प्रिपरेशन कर लूंगी। वेजिस में ना ज्यादा कुछ था नहीं, गोभी और बीन्स ही थी, तो मैंने वही दोनों ऐड कर ली। खिचड़ी में भी मैंने आज एक इनोवेशन करी है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो एक एक करके मैं सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो चौचड़ी है उसके लिए भी वेजीज ज़्यादा थी नहीं इन द सेंस, पालक साग चौचड़ी में बेसिकली जो मेन होती है वो होती है सीताफल, मूली, बैंगन। तो बंगालियों में ना अभी इस महीने मूली खा नहीं सकते, तो इसलिए मूली स्किप हो गई। तो इसलिए आज मैंने सिर्फ सीताफल और बैंगन और आलू डाल के ही जो साग है वो बनाया है। तो सब्जियां मेरी सारी चॉप हो गई थी। अब मैं पालक को भी फटाफट रफली चॉप कर लूंगी। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि हमको रफली ही चॉप करनी होती है, कुछ ऐसा नहीं है कि बारीक बारीक चॉप करनी है या कुछ। तो प्रिपरेशन सारी मेरी हो गई है। ये देखिए फिर से मैं स्लैब क्लीन कर रही हूँ। मैं आपको बताया ना, मुझे बहुत तगड़े वाला ओसीडी है, मुझे कहीं भी गंदगी कुछ मेरे को बर्दाश्त नहीं। तो ये देखिए साग भी मेरी चॉप हो गई है और ये सीताफल, बैंगन, आलू, ये आलू फ्राई के लिए मैंने आलू चॉप कर लिए हैं और ये खिचड़ी के लिए। और ये बैंगन फ्राई मैंने मैरिनेट करके रख दी है। मैरिनेट इन द सेंस हल्दी, मिर्च, नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के। तो सिंक में जो चाय के बर्तन थे मैं साइड बाय साइड वो भी वॉश कर लूंगी। मुझे आज बहुत सारी आइटम बनानी है, इसलिए मैंने दोनों गैस में फटाफट कढ़ाई चढ़ा दी है कि दोनों मतलब 2 आइटम साइड बाय साइड बनती रहेंगी। तो इस वाली कढ़ाई में तेल गरम हो गया, तो मैंने फटाफट इसमें बैंगन डाल दिए थे फ्राई होने के लिए। ये वाली जो कढ़ाई है ना, ये कढ़ाई मैं मोस्टली यूज करती हूँ फ्राइड आइटम्स के लिए, कि जैसे पकौड़े बनने हो या कुछ भी फ्राइड आइटम बनना हो तो मैं ये वाली कढ़ाई यूज करती हूँ। और उधर वो उस वाली कढ़ाई में भी तेल गरम हो गया, तो इसमें मैं बनाऊंगी साग। तो उसमें मैंने सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता और 5 फोड़न का छौंक लगा के मैं सारी जितनी भी वेजिस थी वो डाल दूंगी और उनको 1-2 मिनट के लिए थोड़ा स्टिर फ्राई कर लूंगी। तो बैंगन भी ना इधर थोड़े से फ्राई हो गए, तो मैंने उसको भी मतलब पलट दिया था, नहीं तो वो फिर जल जाएंगे। वैसे बैंगन फ्राई तो थोड़ा ब्राउन ब्राउन ही अच्छा लगता है, तो मैं उलट पलट करके इनको भी अच्छे से फ्राई कर लूंगी। उधर सब्जियां भी फ्राई हो रही हैं। सब्जियों को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नहीं तो ना फिर उनका जो फ्लेवर है, जूस है, वो ऐसे ही निकल जाता है। तो देखिए इधर बैंगन भी रेडी हो गए, तो उधर सब्जियां भी ऑलमोस्ट डन हो गई। तो मैंने क्या किया, गैस कम कर दी, बैंगनों को निकाल लिया, नहीं तो फिर वो जल जाते। और उधर सब्जियां जैसे फ्राई हो गई थी, तो इसमें मैं बेसिक मसाले डाल दूंगी। बेसिक मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डलते, सिर्फ हल्दी और धनिया पाउडर
और जीरा पाउडर डालती हूँ मैं, दैट्स इट। इधर तेल गरम हो गया था तो उसी कढ़ाई में मैंने जीरा छोंक दिया था और आलू भी डाल देते क्योंकि आलू फ्राई भी करना था। और उधर जैसे सब्जियों में मसाले डाल देते, थोड़ा सा हिला के मैंने ऊपर से डाल दी थी साग। अब थोड़ी देर मैं इसको ऐसे ही बनने दूंगी। आलू फ्राई में मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाला है और ऊपर से 2 हरी मिर्च स्लिट करके डाल दी है क्योंकि बच्चे खाएंगे, मैं ज़्यादा स्पाइसी बनाऊंगी नहीं, इसलिए मैंने नॉर्मल एकदम हल्का ही रखा है। तो इधर मैं आलू भी देख रही थी और उधर सब्जी मतलब साग भी मैं देख रही थी कि कोई कुछ लग ना जाए। तो आलू भी मेरे ऑलमोस्ट हो ही गए थे। तो चलिए मैं बता देती हूँ आज मैं क्या नई आइटम बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी बंगाली स्टाइल। मैंने कभी बनाई नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ही मैं ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी कैसे बनती है। एक गलती तो मेरे से हो ही गई थी, मैं बताती हूँ आपको आगे। तो देखिए आलू मेरे फ्राई हो चुके थे अच्छे से, तो कढ़ाई में शिफ्ट कर दूंगी और टमाटर की चटनी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। उधर साग भी मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया था। तो देखिए टमाटर की चटनी के लिए मैंने इसमें सूखी लाल मिर्च डाल दी थी और पंच फोड़न डाल दिया था। इसके बाद मैंने टमाटर जो चॉप किए थे वो सारे इसमें डाल दिए थे। इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी हल्दी और नमक ऐड करके मैं इसको थोड़ा फ्राई कर लूंगी और चीनी भी डाल दूंगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी, फिर इसको कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए टमाटर की चटनी मेरे से जो गलती हुई थी चटनी के लिए, टमाटर की चटनी के लिए ना टमेटोज जो है वो प्रॉपर रेड होने चाहिए तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये मेरे को पता था नहीं क्योंकि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। तो मेरे पास जैसे टमाटर थे मैंने उसी में बना दिए। तो टेस्ट तो बढ़िया आया था, बस वही है कि कलर उस हिसाब से नहीं आया था। कलर के लिए हमको एकदम जो रेडिश वाले टमेटोज होते हैं वो चाहिए होते हैं, बट ठीक है करते करते इंसान को आती है। तो देखिए मेरा सारा खाना ऑलमोस्ट बन चुका था। फिर से मैंने गैस वगैरह सब क्लीन करी। मैं बता रही थी ना कि है थोड़ा इशू मेरे साथ, मेरे को थोड़ी सी भी मेसी कोई भी चीज़ हो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। तो सारा खाना मेरा ऑलमोस्ट बन चुका था, बस खिचड़ी बननी थी। अब खिचड़ी की भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसमें भी मैंने सूखी लाल मिर्च और जीरा तेज पत्ता छोक के गोभी और बीन्स डाल दिए थे, उनको अच्छे से फ्राई करके मैंने दाल चावल ऐड कर दिए थे। 2 सीटी में खिचड़ी मेरी डन हो जाएगी। ये देखिए फिर से दोबारा गैस क्लीन कर रही हूँ, स्लैब क्लीन कर रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि खिचड़ी में भी मैंने इनोवेशन करी है। पहले मैं ये दिखा देती हूँ। ये देखिए आलू फ्राई मेरे बन चुके। ये है चटनी, इसमें बस कलर की ही कमी थी। और ये है साग, ये है बैंगन फ्राई और इसमें बन रही है खिचड़ी। तो जब तक मेरा खाना बन रहा है मैं कर लूंगी बर्तन वॉश और इसके बाद मुझे जाना है बच्चों को भी लेने। तो ये वीडियो जो है ना काफी लंबी बनी थी, मेरा पूरे दिन का रूटीन में शो नहीं कर पाई। इसके आगे की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि खिचड़ी में मैंने क्या इनोवेशन करी थी। तो खाना हो गया था रेडी, बर्तन वॉश, अब मैं चली जाऊंगी बच्चों को लेने। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।